गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और ज़्यादा न करते हुए अपने विषय पर आते हैं और आप ध्यान सुनिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो हमारा आज का विषय है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, आवर इम्यून सिस्टम। हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास के वातावरण से हमारा ढेर सारे रोगाणुओं से सामना करता है, ढेर सारे रोगाणुओं से सामना होता है। वो वायरस के रूप में भी होता है, फंगस के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, टॉक्सिन्स, जर्म्स, पैरासाइट, पोल्यूशन। और ये रोगाणुओं से जो सामना हमारा होता है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, भोजन के माध्यम से और श्वसन के माध्यम से हमारा सामना होता है। फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते। ये प्रश्न उठता है कि आखिर हम फिर भी बीमार क्यों नहीं पड़ते, जब हम दिन भर हजारों रोगाणुओं से हमारा सामना हो रहा है। फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हमारे इन रोगाणुओं से रक्षा करता है और हम बीमार नहीं पड़ते। तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। तो जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है ये दो प्रकार का है: सहज प्रतिरक्षा तंत्र, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो सहज प्रतिरक्षा तंत्र है ये हमें जन्मजात मिला हुआ है। कैसा है ये जन्मजात है। और हम आते हैं इसके विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारे, जिसको हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, और गॉड का दिया हुआ बहुत ही अनमोल तोहफा हमारे पास है, और वो है हमारे मुंह की लार। जो हमारे मुंह की लार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और इस लार को हम लोग वेस्ट कर देते हैं, इसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इस लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है और उसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या बोलते हैं? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, जो भी हम खाने के माध्यम से, अगर कुछ कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ गंदगी में गिर गया और कोई देखा नहीं, हम चुपके से उठा से खा लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि चुपके से उठाए और खा लिए, तो अक्सर ऐसा हो जाता है। तो लार में जो लाइसोजाइम है ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको, वो जो जर्म्स वगैरह हैं उनको वो किल कर देता है। और इसीलिए अक्सर हमें कहा भी जाता है कि जब हम पानी पिए तो घूंट घूंट पिए और बैठ कर पिए, ताकि लार अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो जाए और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो वो लार जब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो वो हमारे पाचन तंत्र में भी सहायता करेगी, और जो हमारे भोजन के साथ, जो हमारे खाद्य पदार्थों के साथ, पानी के साथ जो भी शुद्ध जीव, जो रोगाणु जाएंगे, उनको नष्ट करने में सहायता भी करेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और साथ साथ अगर ये लार इतनी महत्वपूर्ण है कि ये अंदर की हीलिंग भी करती है, मतलब अगर कहीं कोई अंदर में घाव है उसको भी ये भर देती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप उस लार का उपयोग करने के लिए सुबह के टाइम जब पानी पिए, बासी मुँह बिना ब्रश के हुए पानी पिए गुनगुना, और साथ साथ में घूंट घूंट पानी पिए, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा और ये बहुत ही फायदेमंद है। इसको आप करना शुरू कर दें। तो लार बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है हमारी जो त्वचा है ये भी हमें जन्मजात मिला हुआ प्रतिरक्षा तंत्र का एक हिस्सा है। आप खुद ही गौर करिए, हमारे हाथों में वायरस बैक्टीरिया लगे होते हैं। कोविड-19 के दौरान बार बार आपको कहा गया है कि आप अपना अच्छे से हैंड वॉश करिए, और अगर ये रोगाणु बाहर हमारे स्किन पर लगे हुए हैं, अगर ये हमारी त्वचा को छेद करके, इसको पेनिट्रेट करके अंदर जा सकते तो आसानी से हमें बीमार कर देते। लेकिन होता क्या है, हमने हाथ हैंड वॉश सोप से धुला, साबुन से, और सारे बैक्टीरिया या वायरस खत्म हो गए, नष्ट हो गए। यानी कि हमारी जो ये स्किन है ये रोगाणुओं को अंदर नहीं जाने देती।
ये भी एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र है। और जो है हमारे जो आँख की पलक है, आँख की पलक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र है। और कभी कभी हमें अचानक खांसी आ जाती है, कुछ हम खा रहे हैं अचानक खांसी आ जाती है, खांसी भी एक जन्मजात पिया हुआ है। तो खांसी का आना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र है। और बलगम भी बन जाता है। तो बलगम में क्या होता है कि जो धूल कण है या बैक्टीरिया वगैरह सब उसके साथ जब हम उसको थूक देते हैं तो वो सब बाहर हो जाते हैं। तो बलगम में भी इसमें हो सकता है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ साथ में जो है हमारे जो पेट में, हमारे अमाशय में जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें पाया जाने वाला जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी बहुत ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जो कि पाया जाता है। ये भी जो है जो जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनको किल करने में जो है किल करके हमारी रक्षा करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटक है जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो हमें जन्मजात मिले हुए हैं। कुछ इम्यून सिस्टम हम डेवलप करते हैं, जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि कोविड-19 पे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत ही प्रमोट किया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन जो हम करवाते हैं, जो वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन हमने लगवाई कोविड-19 की, तो क्या हुआ, ये वैक्सीन जो हमने लगवाई, ये वायरस का जो है मृत पार्ट है, डेड पार्ट है, या जो है निष्क्रिय पार्ट होता है। जो वायरस होता है इसका डेड पार्ट है या मृत पार्ट है। और जैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर में लगी, वैसे ही हमारे शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए क्या बन जाती है, एंटीबॉडी। जैसे ही एंटीबॉडी बन जाती है और एंटीबॉडी बन जाती है और ये हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। और हमारे ब्लड में जो WBC है, WBC जो सेल्स है, WBC की जो है लिम्फोसाइट सेल, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, ये क्या करती हैं, लिम्फोसाइट ये दो प्रकार से होते हैं। लिम्फोसाइट जो सेल्स है इसमें एक है T लिम्फोसाइट और एक है B लिम्फोसाइट। तो जो T लिम्फोसाइट्स है, जब कोई भी जो है अवांछनीय तत्व, कोई भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, जैसे ही उसकी हमारे शरीर में एंट्री होती है, तो जो WBC की जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं, जिसकी T लिम्फोसाइट्स, वो तुरंत उसकी पहचान कर लेती हैं। तो क्या करती हैं ये T लिम्फोसाइट्स, उस एंटीजन की क्या करती हैं, जो भी एंटीजन आता है उसकी क्या करती हैं, पहचान करती हैं। और B लिम्फोसाइट क्या करती है, B लिम्फोसाइट क्या करती है, वो जो है एंटीबॉडी नामक एक विशेष प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। तो B लिम्फोसाइट क्या करती है, ये एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एंटीबॉडी, जिससे जो है हमारे शरीर को सुरक्षा मिल सके और हमारा शरीर सुरक्षित रह सके। अच्छा, एक तरीका और भी है। अक्सर हम अपने खान पान को महत्व नहीं देते इम्यून सिस्टम के लिए। हम सोचते हैं कि हमें, तो हमारा जो खान पान होता है ये भी जो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, जो सेकंड पार्ट है, उसको मेंटेन करने में, उसको बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए हमें अपने खान पान में जो है विशेष रूप से जो है न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना चाहिए और विटामिन को शामिल करना चाहिए और मिनरल्स को शामिल करना चाहिए। यानी कि जो भी हम खाएं वो एक बैलेंस डाइट हो और जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन हो वो एक प्रॉपर पोर्शन में हो, एक सही मात्रा में हो। तो हमारा खान पान भी हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में बहुत ही काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस आया तुरंत खा लिया और सोचे कि तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाएगा, ऐसे डेवलप नहीं होता है। आपको एक अच्छी आदत को अपनाना होगा, अपने खान पान को धीरे धीरे सुधारना होगा और अच्छे खान पान का, एक बैलेंस डाइट का, सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन को अपने जो है भोजन में शामिल करना होगा। धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम, जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, वो डेवलप हो जाएगा। तो आज हमने विस्तार में जाना कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, कुछ हमें जन्मजात मिला हुआ है, कुछ हमें जो है एक्वायर्ड करना पड़ता है, और बहुत ही विस्तार से उसको हमने जाना। तो आज का हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।